हाय फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज की जो मेरी टॉपिक है वो है लोकसभा। ठीक है स्टूडेंट, आज की जो मेरी टॉपिक है वो है लोकसभा। लोकसभा, इससे पहले मैं बता दूं स्टूडेंट की पार्लियामेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं? 3 होते हैं। पहला प्रेसिडेंट, दूसरा राज्य सभा, तीसरा लोकसभा। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रेसिडेंट को आप लोगों को याद होगा कि मैं पढ़ा चुकी हूँ। इसके बाद आज लोकसभा टॉपिक चलेगी और कल वीडियो जो आएगी मेरी स्टूडेंट वो राज्यसभा से आएगी। ठीक, तो लोकसभा स्टूडेंट क्या होता है, इसे लोअर हाउस भी कहा जाता है। और ये कितने आर्टिकल में ये है? तो 81 आर्टिकल में। ठीक ना, आर्टिकल 81 में इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। और ये स्टूडेंट क्या है, तो इसे क्या बोलते हैं? और तो इसको आप कहते हो कि अस्थाई, अनस्टेबल, अस्थाई, अस्थाई। ठीक ना, अस्थाई, अस्थाई सदन होता है और यह लोगों का लोकप्रिय सदन होता है। ठीक ना, लोकप्रिय सदन होता है और जनता का सदन होता है। ठीक स्टूडेंट, अब देखो, अब इसमें बताएंगे कि लोकसभा का जो संरचना होता है मेंबर्स की, इनकी, ठीक ना, इनके कंस्ट्रक्शन ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा। ठीक ना, लोकसभा में जो इनका संरचना होता है वो कैसे होता है? ठीक है स्टूडेंट, लोकसभा में तो लोकसभा की जो टोटल सीटें होती हैं वो कितनी होती है? 552 होती है स्टूडेंट। प्लस इसमें क्या होता है? टू क्या होता है? एंग्लो इंडियन। इन्हें कौन देखो, एंग्लो इंडियन होता है। ठीक ना, इसे नॉमिनेट कौन करता है, मनोनीत कौन करता है? तो प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। ठीक ना, प्रेसिडेंट। और कितने आर्टिकल में इनका एक्सप्लेनेशन किया गया है? तो आर्टिकल आपका हो जाएगा स्टूडेंट 331 में इनका एक्सप्लेनेशन मिलता है। ठीक, अब ये जो ये एंग्लो इंडियन हो गया आपका, और प्रेसिडेंट के द्वारा इनको क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। अब बात हो गई 552 सीटें जो हैं इसकी मेंबर्स की, तो 552 जो मेंबर्स हैं ये डायरेक्टली किसके? जनता द्वारा चुन कर आते हैं। ठीक ना, पीपल्स द्वारा ये क्या होते हैं? चुन करके आते हैं स्टूडेंट। अब इसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जैसे 530 सीट और इसके बाद 20 सीट, 20 मेंबर्स। 530 मेंबर्स जो होते हैं स्टूडेंट ये स्टेट से है, ये स्टेट से जाएंगे। और जो ये 20 है ना, ये आपके यूटी से जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश वही बोलते हैं उसको भी। ठीक ना, उससे जाएंगे। लेकिन क्या होता है स्टूडेंट की इससे जो 20 आपके हैं ना मेंबर्स, ये 20 मेंबर्स पूरे कंप्लीटली नहीं जाते हैं। ये तो 530 स्टेट से जाएंगे बट ये नहीं जाते हैं, क्योंकि बिकॉज पॉपुलेशन प्रॉब्लम होती है। ठीक ना, क्योंकि पॉपुलेशन क्या है? कम है। पॉपुलेशन कम होने के कारण केसेस में क्या होता है कि जो 7 आपके ना 7 सीट क्या हो जाती है? वैकेंट हो जाती है। ठीक ना, 7 सीट क्या हो जाती है? वैकेंट हो जाती है स्टूडेंट। तो फिर इसके बाद इस तरह टोटल जो आप देखोगे कि मेंबर्स की संख्या कितनी होती है लोकसभा में, तो 530 प्लस इससे कितने जाते हैं? 30 नहीं पहुंच पाते हैं स्टूडेंट। ठीक ना, 30 नहीं पहुंच पाते हैं, तो 13
प्लस 2, तो टोटल ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 545 ही वहाँ पे क्या मेंबर्स जाते हैं। तो यहाँ पर अब वर्तमान में आपको इतनी मेंबर्स हैं लोकसभा में। और मैक्सिमम अगर पूछ दिया तो मैक्सिमम आप बोल देना कि मैक्सिमम इतना 552 है स्टूडेंट। ठीक, अब लोकसभा के सदस्यों का चयन कैसे होता है, ठीक ना। अब इनका जो स्टूडेंट आपको चयन कैसे होता है, ठीक ना, चयन, इनका इलेक्शन कैसे होता है। तो लोकसभा का जो चयन होता है ना, लोकसभा के सदस्यों का चयन क्या होता है, डायरेक्ट होता है। पहले ही बताई हूँ आपको, डायरेक्ट। और डायरेक्ट होता भी कैसे है, डायरेक्ट रूप से तो होता ही है, अर्थात जनता अपने प्रतिनिधि को डायरेक्ट रूप से चुनते हैं स्टूडेंट और उनको लोकसभा में क्या करते हैं, भेजते हैं। इसके बाद एक पॉइंट इसमें और है, सार्वभौम मताधिकार। सार्वभौम मताधिकार का मतलब होता है स्टूडेंट ने कि इसमें सभी जनता को सार्वजनिक रूप से, ठीक ना, मतलब सभी जगह पे, सार्वजनिक का मतलब होता है सभी जगह पे, ठीक ना, रूप से सभी जगहों की जनता को के भाग लेने का क्या होता है, अवसर मिलता है। और वो जनता के जो मेंबर्स होने उनकी एज क्या हो, 18+ होनी चाहिए भैया, ठीक ना, तभी तो होगा स्टूडेंट, नहीं तो कैसे हो पाएगा, 18+ नहीं होंगे तो। फिर इसके बाद एक पॉइंट इसमें और आती है कि फर्स्ट पास्ट, ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसका मतलब हिंदी में होता है पहले आओ सब ले जाओ, ठीक, पहले आओ सब ले जाओ। सपोज दैट स्टूडेंट, इसको मैं समझाती हूँ फॉर द एग्जांपल के थ्रू। सपोज 4 कैंडिडेट है, 4 क्या है, 4 कैंडिडेट है, 4 कैंडिडेट है। मान लो ए और एक बी और एक सी है और एक आपका डी है। इसको वोट मिला कितना, 10% वोट फाइंड आउट हुआ। इनको 15% वोट मिला। इनको कितना है, 20% वोट मिला। इनको कितना मिला स्टूडेंट, 25 वोट मिला। तो इसमें सबसे ज्यादा किसको मिला, तो डी वाले को मिला स्टूडेंट। तो डी वाला क्या हो जाएगा, डी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, ठीक ना। तो इसी कैंडिडेट को मैक्सिमम वोट मिला है, ठीक ना, तो इन्हें फर्स्ट पोस्ट मिलेंगे। तो वही कह रहा है कि पहले आओ और पहले पोस्ट को मतलब क्या, ले जाओ। तो इसके माध्यम से लोकसभा का चुनाव होता है। अब लोकसभा का जो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इनको मतलब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा मेंबर्स ना। तो इनके जो क्वालिफिकेशन मतलब क्या होना चाहिए लोकसभा में आपको जाने के लिए, तो इसके लिए आपको ना जो योग्यता होनी चाहिए, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक होना चाहिए आपको। और 25 ईयर क्या है, कंप्लीट कर लेना है। 25 ईयर आपको क्या करना है, एकदम कंप्लीट कर लेना है स्टूडेंट, ठीक ना। इसके बाद आपका किसी भी लाभ के पद पर आपको नहीं रहना है। जैसे कि आपको कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में आप न रहो तो आप जा सकते हो, ठीक ना। और आप मेंटली हेल्दी हो, मेंटली हेल्थी हो मतलब कि मानसिक स्वस्थ हो, ठीक ना, तभी तो जाओगे। और इसका जो टाइम पीरियड होता है, ठीक ना, टाइम पीरियड होता है, समय काल जो लोकसभा का होता है कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है, वैलिड होता है, ठीक ना, ईयर्स के लिए, 5 साल के ईयर्स के लिए। लेकिन यदि स्टूडेंट याद रखना कि यदि वो बहुमत खो देते हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुमत खो देते हैं सरकार में जा करके, तो पहले उन पे विघटन किया जा सकता है। और ये विघटन आर्टिकल 85 के थ्रू बताया गया है। और ये कौन करेगा, किसके थ्रू होगा, तो प्रेसिडेंट। और किसके एडवाइस पे, सलाह पे, पीएम के, प्रधानमंत्री की सलाह पे, ठीक।
अब देखो, पहले आपको प्रेसिडेंट टॉपिक पढ़ाया तो उसमें कुछ इमरजेंसी आपको बताए थे, सब इम्पोर्टेंट जो 3 थी। जैसे इसमें इमरजेंसी आपातकाल, देखो आपातकाल, आपातकाल आपकी जो 3 टाइप्स की मैं बताई थी स्टूडेंट, आप लोगों को याद होगा। उसमें आर्टिकल एक पहला था, आर्टिकल कब लगा था, जैसे आपका 352 के तहत, ठीक ना, तहत यह राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। और तो इस समय विशेष प्रोविजन दिया गया था कि आर्टिकल जो आपके 83 2A है ना, के तहत जो लोकसभा का कार्यकाल है वो बढ़ाया जा सकता है। ठीक, मतलब सपोज डेट कि एक बार आपातकाल आपके लगा तो एक बार क्या होगा कि 1 वर्ष के लिए लोकसभा का टाइम पीरियड क्या किया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक, अगर 1 वर्ष के लिए फिर लगा तो एक बार फिर लगा, दूसरी बार तो फिर 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा, फिर लगा एक बार तो 1 वर्ष के लिए फिर बढ़ा दिया जाएगा। तो ऐसे ये क्या किया जाता है कि बढ़ा दिया जाता है इसका टाइम पीरियड जो होता है। इसके बाद इसमें क्या होता है कि अगर आपातकाल लगा तो फिर इस तरह क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद आपका एक सीए आया था, सीए का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, ठीक ना, अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन, जो आपका 42वां आया था। इसमें ये कब आया था, तो 1976 में आया था। और किसकी सरकार थी उस समय, तो इंदिरा गांधी के समय यह संशोधन आया था। और इस संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी ने स्टूडेंट लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा करके 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दी थी, ठीक ना। 5 वर्ष का जो लोक कार्यकाल होता है उसे बढ़ा करके मैक्सिमम 6 ईयर का इन्होंने कर दिया। फिर क्या हुआ स्टूडेंट की दूसरा जो आपका 44 अमेंडमेंट आया, सीए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, वो कब आया, तो वो आपका 1978 में आया। और वो उस समय किसकी सरकार थी, तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, क्योंकि इन्हीं की सरकार थी। तो इसमें लोकसभा के सदस्य को पुनः घटा दिए इन्होंने। लोकसभा की जो मतलब ये टाइम पीरियड था 6 साल, मतलब 6 वर्ष जो किया गया था ना, उसको घटा करके फिर ये 5 साल एकदम फिक्स कर दिए। ठीक, फिर इसके बाद स्टूडेंट इतना आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद आपको लोकसभा के अध्यक्ष और क्या आते हैं, उपाध्यक्ष, ठीक ना। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या होते हैं स्टूडेंट, तो इनका चयन लोकसभा के, ठीक है, लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा इनका क्या किया जाता है, और चयन किया जाता है, उन्हीं के थ्रू किया जाता है। इनका मूल कार्य होता है कि जैसे बैठक को संचालन, ठीक ना, बैठक को क्या करना स्टूडेंट, संचालन करना। उनके सब्स्टिट्यूट में किया जाता है उपाध्यक्ष का चयन। ठीक, और आर्टिकल, देखो आर्टिकल आपका जो आता है स्टूडेंट, आर्टिकल 93 to 97, इन सब में एक्सप्लेनेशन अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पावर एंड वर्क का वर्णन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। और लोकसभा अध्यक्ष के कुछ सब इंपॉर्टेंट पावर्स होते हैं, जैसे धन विधेयक, मतलब मनी बिल होते हैं, धन विधेयक होते हैं स्टूडेंट। फिर 108 संयुक्त मताधिकार है, फिर निर्यात मत होते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उनके बदले में अध्यक्षता कौन करेगा। अगर सपोज लोकसभा आपके अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष कार्य करेंगे। अगर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मतलब दोनों लोग नहीं है स्टूडेंट, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट उस सदन के किसी एक व्यक्ति को क्या करेगा, जो उसके योग्य लगेगा उसको वो क्या करेंगे, चुनेंगे अध्यक्षता करने के लिए लोकसभा का। यदि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देना होता है, मान लो कि कभी सपोज डेट इन्हीं को कहीं जाना है या फिर ये अपना पद को क्या है निष्कासित करना चाह रहे हैं, तो ये अपनी उठ करके इनको क्या करेंगे कि त्याग पत्र दे देंगे। अगर उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देना है तो ये इनको अध्यक्ष को दे देंगे। जैसे फॉर द एग्जांपल में बताऊं, प्रेसिडेंट अपना त्याग पत्र वाइस प्रेसिडेंट को देता है और वाइस प्रेसिडेंट अपना क्या करता है, त्याग पत्र प्रेसिडेंट को देता है। अब यदि सदन द्वारा लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने की बात चल रही है तो सभी लोकसभा अध्यक्ष मिलकर के प्रस्ताव क्या होगा, पारित होगा और उन्हें क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। और लोकसभा में आरक्षण संबंधित कुछ प्रावधान किए गए स्टूडेंट, आरक्षण संबंधित प्रावधान क्या किए गए हैं, इनके द्वारा क्या होता है ना कि कुछ आर्टिकल जिनको ध्यान में रखना होता है, आर्टिकल दिए हैं कि जैसे कि आपके बात करूं कि ये जो आर्टिकल